चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 45 सेमीकंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। इसकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन फर्स्ट लेते हैं हम। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्टेट्स पर क्यूबिक मीटर ऑफ सोडियम इन 3s बैंड। सोडियम, सबसे पहले सोडियम की बात करें। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। कितना होता है सोडियम का एटॉमिक नंबर? 11। तो अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करेंगे तो फर्स्ट एस सेल में कितने हुए? 1s2, 2s2, 2p6 और 3s कितना होगा? 6, 2, 8 और 2, 10, मतलब कितना बच गया? 1। ठीक है। 3s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? कितनी स्टेट आ सकती है? 2 स्टेट हो सकती है। 2 स्टेट हो सकती है, ये तो आपको पता है। ठीक है। तो हमें क्या करना, फाइंड आउट कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्टेट पर क्यूबिक मीटर ऑफ सोडियम इन 3s बैंड में पर क्यूबिक मीटर बतानी है। तो डेंसिटी ऑफ सोडियम दे रखी है, मतलब रो दे रखा है। रो डेंसिटी कितनी होती है? 1013 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब देखो वॉल्यूम दे रखा है, नंबर ऑफ स्टेट बतानी है पर क्यूबिक मीटर, तो मतलब वॉल्यूम कितना है? क्यूब मीटर, तो 1 मीटर क्यूब। ठीक है। तो देखो रो का फॉर्मूला, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? रो डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो मैं यहाँ से मास तो निकाल सकता हूँ, रो इंटू वी। तो ये ऐसे कितना आ गया? 1013 किलोग्राम, ये इसका मास आ गया। ठीक है, इतना तो हमें पता चल गया, लेकिन हमें क्या निकालना? नंबर ऑफ स्टेट्स पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, नंबर ऑफ स्टेट्स निकालनी है। स्टेट्स मतलब कितने एटम होंगे, कितने पार्टिकल होंगे, वो बताने हैं। ठीक है, सबसे पहले हम मोल निकालते हैं। अगर मोल की बात करें क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स की बात करें तो मोलिकुलर मास। सबसे पहले अगर नंबर ऑफ मोल की बात करूं, नंबर ऑफ मोल कितने होते हैं? गिवन मास बाय मोलिकुलर मास। यही होगा। ठीक है। तो हमें क्या चाहिए? नंबर ऑफ स्टेट चाहिए, नंबर ऑफ पार्टिकल चाहिए। तो मैं बात करता हूँ नंबर ऑफ पार्टिकल या एटम की। नंबर ऑफ एटम या पार्टिकल किसके इक्वल होंगे? नंबर ऑफ एटम किसके इक्वल होंगे? अगर मैं इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दूँ तो नंबर ऑफ एटम आ जाएंगे। तो मतलब गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर स्पेलिंग देख लेना भाई। ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम पता चल जाएगा। हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ स्टेट्स पर क्यूबिक मीटर, मतलब नंबर ऑफ एटम बताने थे हमें। ठीक है। नंबर ऑफ एटम की क्यों जरूरत पड़ी है? हमें बताने क्या है? नंबर ऑफ स्टेट्स बताने हैं। एक स्टेट में कितने एटम है या पार्टिकल होते हैं? 3s2। 2 स्टेट होती है एक एटम में। देखो पहले ये निकाल लेते हैं एक बार, नंबर ऑफ एटम कितने होंगे। गिवन मास कितना है सोडियम का, मतलब गिवन मास तो 1013 है, ये निकाला हुआ है 13 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना मोलिक्यूल सोडियम का कितना है? 23। एवोगैड्रो नंबर कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है। यहाँ से नंबर ऑफ एटम एन की वैल्यू कितनी आ गई? मल्टीप्लाई करो, बताओ। ये आएगा 265.23 इंटू 10⁻26। ये आएगा एन की वैल्यू। अब देखो हमें एन क्यों निकालना पड़ा है वो बताता हूँ। एक एटम है सोडियम का, ठीक है, उसमें 3s आखिरी स्टेट में कितने आ सकते हैं? कितने एटम आ सकते हैं 3s में? 2, मतलब 2 स्टेट है 3s के लिए, अप एंड डाउन। ठीक है। लास्ट के लिए 2 स्टेट अवेलेबल है 3s के लिए, 4 1 एटम। एक एटम है जिसमें हमें बात किसकी करनी है? सोडियम की, इन 3s बैंड में करनी है, तो वहाँ 2 स्टेट है, 2 स्टेट। ठीक है। तो हमें क्या बात करनी है? फर्स्ट ए पार्ट में नंबर ऑफ स्टेट बतानी है।
नंबर ऑफ स्टेट। हमारे पास जो वॉल्यूम था, हमारे पास जो मास था, उसमें कितने नंबर ऑफ एटम होगी, इतने। लेकिन एक एटम के लिए 2 स्टेट है, तो नंबर ऑफ स्टेट कितनी होगी? तो हमारे पास इतने एटम हैं, एक के लिए 2 स्टेट है, तो इतने एटम के लिए कितनी स्टेट होगी? 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास नंबर ऑफ स्टेट का पता चल जाएगा, इंटू 10⁻26। यही था। चलिए कितनी स्टेट आ गई यहाँ से, मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 5.3 इंटू 10⁻28, इतनी स्टेट आएंगी। ठीक है, तो ये था मेरा ए पार्ट। इसी का अगर बी पार्ट की बात करूँ तो मैं इसी क्वेश्चन के बी पार्ट में क्या बताना हमें बताना हाउ मैनी ऑफ देम आर एम्प्टी, कितनी खाली है। देखो अब 3s की बात कर रहे हैं, 3s एनर्जी बैंड, उसमें एक फील्ड है, एक स्टेट है, एक अवेलेबल है, खाली है मतलब एक स्टेट। तो हम बात किसकी करेंगे, नंबर ऑफ स्टेट कितनी होगी, 5.3 इंटू टोटल स्टेट होगी। ठीक है, तो हमारी एक तो खाली है, मतलब हाफ तो खाली होंगी हर एक में, तो इसका हाफ कर दें तो एम्प्टी स्टेट की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ टोटल स्टेट। हाफ कर दो किसका, टोटल स्टेट का। कितनी आ गई, 1/2 इंटू 5.3 इंटू 10⁻28, कितना बच गया, 2.65 इंटू 10⁻28, ये आ गया आंसर। ठीक है, ये था मेरा बी पार्ट। ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही है, इसमें थोड़ा अलग, बाकी क्वेश्चन सारे इजी हैं, बस ये थोड़ा था इसमें कंसेप्ट। बाकी तो आप देखो एक कहोगे बिल्कुल इजी है, लास्ट लेक्चर में भी किए हैं हमने इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी आगे क्वेश्चनों में। चलो एक बार देखो इसमें क्या था। अब देखो दोबारा देखो, ए पार्ट में नंबर ऑफ स्टेट निकालना था, कितनी स्टेट हो सकती है, 3s में कितनी स्टेट होती है, 2 स्टेट अवेलेबल है। ठीक है, 2 होती है, चलिए मान लिया 2 होगी, लेकिन पर क्यूबिक मीटर बोल रही है ये, पर क्यूबिक मीटर, तो उस क्यूब मीटर में कितने एटम है हमें वो तो नहीं पता, तो इसलिए नंबर ऑफ एटम निकाल लिए। अब मान लो नंबर ऑफ एटम कुछ आ गए हमारे पास, ये वैल्यू आ गई, एक के लिए एटम के लिए 2 स्टेट है, तो इतने एटम के लिए कितनी स्टेट होंगी, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल स्टेट आ गई। अब देखो सोडियम में एक वैकेंट स्पेस भी है, तो एम्प्टी स्टेट कितनी हो जाएगी, अगर 3s एक एटम में एक वैकेंट स्टेट है, तो हमारे पास तो नंबर ऑफ स्टेट, टोटल स्टेट इतनी है, एक स्टेट वैकेंट है, तो इसमें हाफ तो हमारी वैकेंट होगी, तो इसलिए हाफ किया है टोटल का। ठीक है, मेन था ये नंबर ऑफ एटम का फॉर्मूला लगाना, क्योंकि एक एटम में 2 स्टेट होती हैं। सोडियम का एटम ले लिया हमने, कितने लास्ट सेल में कितने आते हैं, 3s1 आता है, तो एक स्टेट अवेलेबल है खाली, लेकिन वहाँ आ कितने सकते हैं, 2। ठीक है, तो एक एटम का पता है, लेकिन हमारे पास नंबर ऑफ एटम कितने हैं हमें वो निकालने पड़ेंगे पहले उस चीज़ के लिए। ठीक है, थोड़ा है, इस क्वेश्चन को नोट कर लो, एक बार फिर से देख लेना, ना समझ में आए तो, थोड़ा था कंसेप्ट इसमें बस, बाकी तो ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन सेकंड क्या है, इन अ प्योर सेमीकंडक्टर द नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इज, हमें क्या दे रखा है, नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 इंटू 10⁻19, इतने दे रखे हैं पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, अब हाउ मैनी होल्स आर देयर इन अ सैंपल ऑफ, कितने होल होंगे, हमें तो होल बताने हैं, होल कितने होंगे लिख लेते हैं पूरा, होल हमें फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करो क्या चीज़ है ये, प्योर सेमीकंडक्टर है। क्या है, प्योर सेमीकंडक्टर। अब देखो जब बात करते हैं हम प्योर सेमीकंडक्टर की, तो प्योर सेमीकंडक्टर में होता क्या है, जो नंबर ऑफ किसके हैं, ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो किसके इक्वल होंगे, नंबर ऑफ होल के, नंबर ऑफ होल। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल के इक्वल होंगे।
तो अब यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन ई लिख लेता हूँ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर मेरा वो 6 इंटू 10⁻19 है, अगर इतना है तो नंबर ऑफ होल कितने होंगे, नंबर ऑफ होल कितने होंगे 6 इंटू 10⁻19, यही होंगे सेम। नंबर ऑफ होल भी इतने ही होंगे, अगर इलेक्ट्रॉन इतने हैं तो होल भी इतने होंगे। लेकिन बात उसकी नहीं है, बात है पर क्यूबिक सेंटीमीटर होंगे ये तो। लेकिन अब क्या कह दिया, हाउ मैनी इन अ सैंपल ऑफ साइज दे दिया उसका 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 mm। ठीक है, हम पर क्यूबिक मीटर में बात कर रहे हैं वॉल्यूम, तो इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ SI में। 1 सेंटीमीटर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 मिलीमीटर। ये किसके इक्वल होगा, अगर इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करो तो 100 10⁻² इंटू 10⁻² इंटू 10⁻³ कितना हो गया टोटल, ये 10⁻7 मीटर क्यूब। ठीक है, ये हो गया, ये हमारा वॉल्यूम गिवन है। अब देखो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, गिवन वॉल्यूम कितना आ गया अपने पास 10⁻7 मीटर क्यूब हो गया। तो अब हमें बात करनी है नंबर ऑफ होल की, किसकी, नंबर ऑफ होल की, किसमें, इन 10⁻7 मीटर क्यूब में कितनी होगी 6 इंटू 10⁻19 इंटू 10⁻7 कितना आ गया 10⁻12, यही होगा, इतना हो गया नंबर ऑफ होल। सबसे पहले देखो प्योर सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन भी उसके इक्वल होते हैं, होल भी, लेकिन हमारे पास इसका वॉल्यूम दे रखा था पर मीटर क्यूब, तो इसका होल के लिए पर मीटर क्यूब निकाल लो, यानी कि 10⁻7 मीटर क्यूब जो होगा उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 क्या कह रहे हैं, इंडियम देखो बैंड गैप दे रखा है, मतलब एनर्जी बैंड गैप दे रखा कितना 0.23 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। मान लो ये क्या हमारा कंडक्शन बैंड, ये है हमारा नीचे वैलेंस बैंड, ये होता है VB वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड CB। ठीक है, इनके बीच का एनर्जी गैप ये जो है ये डेल E है, ये एनर्जी गैप है। ठीक है, चलिए आगे क्या कह रहे हैं, फाइंड द टेम्परेचर एट विच KT इक्वल्स द बैंड गैप। टेम्परेचर बताओ उस पे बैंड गैप इक्वल हो जाए। तो देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग KT किसके इक्वल हो जाए, बैंड गैप के, तो एनर्जी बैंड गैप के इक्वल हो जाए, तो यहाँ से टेम्परेचर निकाल लोगे। अब तो K की वैल्यू क्या है, K है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो उसकी वैल्यू होती है 8.62 इंटू 10⁻⁻5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन इंटू T। एनर्जी गैप कितना है 0.23 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल हो जाएगा, तो T इज इक्वल टू 0.23 डिवाइडेड बाय 8.62 इंटू 10⁻⁻5। ठीक, देख लो भाई, कहीं कोई क्वेश्चन ऐसे लगा हो कि मैंने थोड़ा अच्छे से नहीं करवाया, तो आप कमेंट में उस क्वेश्चन को डाल दो, हम वापस से कर लेंगे उस चीज़ को, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं से कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो अब तो इसको डिवाइड करो, बताओ फटाफट। इसको डिवाइड करने के बाद आएगा, ये नियरली आएगा 2668 केल्विन टेम्परेचर आ जाएगा। ठीक है, ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 3। है कोई डाउट तो पूछ लेना। नेक्स्ट पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब तो ऐसा लग रहा होगा कि हमने पीछे वाले क्वेश्चन आ गए वापस से। द बैंड गैप फॉर सिलिकॉन, सिलिकॉन के लिए एनर्जी बैंड गैप दे रखा है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है,
फाइंड द रेशियो ऑफ द बैंड गैप टू केटी फॉर सिलिकॉन एट रूम टेम्परेचर 300 केल्विन। ए पार्ट में हमें रेशियो निकालना है किस किस का, बैंड गैप टू केटी, तो एनर्जी बैंड गैप बाय केटी, रेशियो निकाल लो इसका, निकाल लोगे, इजी है। तो सबसे पहले देखो एनर्जी गैप कितना था 1.1, ठीक है। अब देखो के है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, वो कितना है 8.62 इंटू 10⁻⁻5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऊपर एनर्जी किस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल, केल्विन इनवर्स है टेम्परेचर, और टेम्परेचर को केल्विन में पुट कर दो, कितना है 300 केल्विन, करो पुट, करो सोल्व इसको और बता दो आंसर, रेशियो आ जाएगा आपका। इसको कैलकुलेट करने के बाद आएगा ये 42.5, ये आंसर आएगा आपका। रेशियो नियरली 43 कह सकते हैं हम इसको, ठीक है। ये था ए पार्ट। इसी का बी पार्ट देखो क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट, एट व्हाट टेम्परेचर डज दिस रेशियो बिकम 1/10 ऑफ द वैल्यू ऑफ एट 300 केल्विन। देखो रेशियो कितना था, जो रेशियो था ना कितना था 42.5, इसका 1/10 हो जाए, ठीक। अगर 1/10 हो गया तो क्या बताना हमें, टेम्परेचर एट दिस रेशियो बिकम 1/10 ऑफ द वैल्यू एट 300 केल्विन, एट व्हाट टेम्परेचर, टेम्परेचर बताना है। तो ये देखो ये रेशियो क्या था, Eg/kT, हमें तो टेम्परेचर निकालना है, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 4.25, तो यहाँ से टेम्परेचर निकाल लोगे, इधर भेज दो इसको, इधर भेज लो, T = Eg एनर्जी गैप 1.1, K की वैल्यू कितनी थी 8.62 इंटू 10⁻⁻5, और ये कितना है 4.25, करो कैलकुलेट इसको, टेम्परेचर आ जाएगा। था कुछ मुश्किल, रेशियो का 1/10 हो जाए तो टेम्परेचर क्या होगा, एट वन टेम्परेचर पर किस टेम्परेचर पर 1/10 हो जाएगा, जो रेशियो था उसका, ठीक है, वो निकालना था। करो कैलकुलेटर, इसको बताओ मेरे को, करोगे तो ये 1.1, ये 10⁻⁻5, हाँ लिख रखा है, ठीक है, 10⁻5 ऊपर चला गया, डिवाइडेड बाय इसकी मल्टीप्लाई कितनी आई 37.06, ठीक है। कैलकुलेट करोगे तो ये नियरली आ जाएगा 3002, इतने केल्विन के आसपास, ठीक है। ऊपर नीचे हो सकता है, थोड़ा देख लेना हो तो, ठीक है, कैलकुलेशन वगैरह। तो ये इतना टेम्परेचर होगा हमारा। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अब। देखो कुछ थोड़ा क्वेश्चन था फर्स्ट जिसमें मेन था थोड़ा, बाकी तो सेम एज इट इज है क्वेश्चन नियरली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, when a semiconducting material is doped with an impurity, now acceptor level are created. In a particular thermal collision, a valence electron receive an energy equal to just reach one of the acceptor level. देखो ये मान लो मेरा एक एक्सेप्टर लेवल है, ठीक है, ये वैलेंस बैंड है, ये क्या है वैलेंस बैंड, और ये है एक्सेप्टर लेवल, ठीक है। तो इसके लिए कितनी एनर्जी चाहिए 2 kT, एक्सेप्टर लेवल में पहुंचने के लिए इसे एनर्जी चाहिए 2 kT, ठीक है, ये बोल रहा है। Assume that the energy of the electron was at the top edge of the valence band and that the temperature T is equal to, टेम्परेचर दे रखा है 300 केल्विन, 300 केल्विन टेम्परेचर। फाइंड द एनर्जी ऑफ द एक्सेप्टर लेवल अबोव द वैलेंस बैंड, एनर्जी ऑफ द एक्सेप्टर लेवल। अब देखो जब हमारी थर्मल एक्साइटेशन नहीं थी
जब थर्मल एक्साइटेशन नहीं था तो एनर्जी लेवल इसके टॉप पे था, ठीक है। थर्मल एक्साइटेशन के बाद वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर लेवल पे चला गया, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, तो इसके कारण क्या हुआ, तो जो इनके बीच का एनर्जी गैप है वो कितना है, ई एनर्जी गैप वो किसके इक्वल हो गया, 2kT के, ठीक है। यही गिवन है, तो एनर्जी गैप कितना दे रखा है वो देख लो आप, इनके बीच 2kT यही दे रखा है। हमें तो एनर्जी निकालनी है, E इज इक्वल टू 2, के की वैल्यू क्या है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की 8.62 इंटू 10⁻⁻5 इंटू टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन, करो कैलकुलेट बस, ये आ जाएगा नियरली 51.75 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आंसर आएगा। ठीक है, एक्सेप्टर लेवल दे रखा है, वैलेंस बैंड दे रखा है। जब थर्मल एक्साइटेशन नहीं होगा, थर्मल हीटिंग एक्साइटेशन नहीं था तो वो वैलेंस बैंड के टॉप पे था। जब थर्मल एक्साइटेशन हो गया तो वो कहाँ चला गया, एक्सेप्टर लेवल। तो इनके बीच का एनर्जी गैप कितना है 2kT। तो एनर्जी गैप हमें पता चल गया, EC इज इक्वल टू 2kT। हमें तो एनर्जी गैप ही निकालना है, वो निकल जाएगा, EC इज इक्वल टू 2kT। ठीक है, थोड़ा स्टेटमेंट बस लिखने में थी, लिख सकते हो आप अपनी लैंग्वेज में। मैंने क्वेश्चन बता दिया कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। और कुछ पूछना हो तो पूछ लेना। क्वेश्चन 6 देखते हैं अब। द बैंड गैप बिटवीन द वैलेंस एंड द कंडक्शन बैंड EG दे रखा है कितना 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो ऊपर क्या होता है कंडक्शन बैंड और नीचे क्या है वैलेंस बैंड। तो इनके बीच का जो है एनर्जी डिफरेंस वो एनर्जी गैप है, वो हमें गिवन है, एनर्जी बैंड गैप, ठीक है, वो गिवन है। Suppose an electron in the conduction band combined with a hole in the valence band and the excess energy is released in the form of electromagnetic radiation. Find the maximum wavelength that can be emitted in this process. कितनी wavelength emit हुई है। अब देखो जो एनर्जी रिलीज की है ना इस प्रोसेस में, देखो मान लो यहाँ से यहाँ गया, कम्बिनेशन बनाया, तो इन एनर्जी रिलीज करके वो यहाँ गया है, तो वो किसके इक्वल होगी, एनर्जी बैंड गैप के। तो एनर्जी जो रिलीज की है इस प्रोसेस में वो किसके इक्वल है, एनर्जी बैंड गैप के। तो एनर्जी बैंड गैप किसके इक्वल दे रखा था 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये था। हमें क्या निकालना, हमें तो मैक्सिमम वेवलेंथ चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। ई एनर्जी किसके इक्वल होती थी, लास्ट चैप्टर में क्या था एच न्यू, एच न्यू किसके इक्वल हो गया 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। न्यू किसके इक्वल है C अपॉन लैम्डा, तो HC बाई लैम्डा 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ई की वैल्यू पुट कर दो आप यहाँ से, नहीं अभी रुक जाओ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें तो लैम्डा निकालना ना, लैम्डा इज इक्वल टू HC बाई ई। तो HC ई की वैल्यू कितनी है 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ई की वैल्यू यहाँ पुट कर दो अब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम हो गया। अब यहाँ से हमारे पास लैम्डा किसके इक्वल हो गया, एच की वैल्यू कितनी है 6.63 इंटू 10⁻34 इंटू सी की वैल्यू क्या है 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई 3.2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। कंसेप्ट तो हो गया, ऊपर हो गया, लैम्डा निकालना है हमने, ये तो मैं बस कैलकुलेशन कर रहा हूँ, वो आप खुद से भी कर सकते हो। इसकी मल्टीप्लाई 19.89 होता है, याद हो गया होगा, पीछे 2 चैप्टर से कर रहे हैं हम इस चीज़ को। यहाँ से इन सब को कैलकुलेट करके 7 बचेगा 10⁻⁻7। काफ़ी चीज़ें ऑटोमेटिकली याद हो जाती हैं एक टाइप के क्वेश्चन करते करते। यहाँ से 3.2 को 1.6 से मल्टीप्लाई किया 5.12 हो गया, डिवाइड करो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, बताओ क्या आएगी, नियरली हो जाएगा ये 388.4 नैनोमीटर। इसके आसपास होगा ये, डेसिमल को हम शिफ्ट करेंगे,
ठीक है, ये होगा लैम्डा। हो गया। सिमिलर क्वेश्चन था पीछे वाला, सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 देखो क्या कह रहे हैं। सपोज द एनर्जी liberated in the recombination of hole or electron pair is converted into electromagnetic radiation if the maximum wavelength emitted is। देखो अगर लैम्डा मैक्सिमम होगा तो एनर्जी क्या होती है, मिनिमम। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ऊपर देख लो यहाँ से। ई किसके, एच सी बाई लैम्डा। अगर ई इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा है तो एनर्जी बढ़ेगी तो लैम्डा घटेगा, तो लैम्डा मैक्सिमम है तो एनर्जी मिनिमम होगी। ठीक है, पता चल रहा है। तो लैम्डा मैक्सिमम कितना दे रखा है, 820 नैनोमीटर, 820 नैनोमीटर। ठीक है, तो लैम्डा मैक्सिमम हो गया। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, देखो अगर मिनिमम वेवलेंथ मैक्सिमम होगी, किसकी दे रखी है एक बार दोबारा देख लो। होल और इलेक्ट्रॉन पेयर इज कन्वर्टेड इनटू, तो लैम्डा दे रखा है, हमें निकालनी है एनर्जी। इफ द मैक्सिमम, तो एनर्जी किसके इक्वल होगी, ई इज इक्वल टू एच न्यू, तो एच सी बाई लैम्डा होगी। एनर्जी तो रिलेशन तो वही रहेगा, क्यों, देखो मिनिमम एनर्जी रिलीज, कम से कम एनर्जी रिलीज जो करेगा तो वह क्या होगा, बैंड गैप ऑफ द एनर्जी के इक्वल होगा। तो एनर्जी गैप आ जाएगा। रिकम्बिनेशन ऑफ होल और इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी बैंड गैप होता है बीच में, तो वो जो मिनिमम एनर्जी रिलीज होगा ना वो एनर्जी बैंड गैप के इक्वल होगा। ठीक है, बैंड गैप ऑफ द एनर्जी होगा। क्वेश्चन हमें सोल्व करने से मतलब होता है, इसलिए मैं स्टेटमेंट नहीं लिखवा रहा। तो E इज इक्वल टू एच की वैल्यू कितनी है, 6.63 इंटू 10⁻⁻34, दैट्स विल बी इक्वल टू 3 इंटू 10⁸8। लैम्डा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 820 नैनोमीटर, नैनो होता है 10⁻⁹। अब क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, करो। ई की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से होगा 19.89, 820 डिवाइडेड बाय, अब देखो इसको कैलकुलेट कर रहे हैं ना सबको, तो यहाँ से बचता है 10⁻⁻70। अब मैं क्या करूँ, 1.6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 1.6 से डिवाइड कर देता हूँ, 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड, तो 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड, तो ये कितना हो गया 19, तो यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ई हो जाएगा। तो बाकियों को मल्टीप्लाई कर लो और डिवाइड कर दो, किसके इक्वल आएगी एनर्जी, यहाँ से आ जाएगा 1989। कैसे होगा, 100 से मल्टीप्लाई है ना तो डेसिमल हट जाएंगे, डिवाइडेड बाय 820, इतना। ठीक है, इससे डिवाइड करो, ये मैं नहीं लिख रहा, 1.6 से 10⁻, इसको ई इलेक्ट्रॉन लिख लेते हैं, इसको डिवाइड कर दो, डायरेक्ट लिख देंगे हम, सॉरी ये मल्टीप्लाई इससे करना था ना, तो कितना बनेगा, 1.6 से मल्टीप्लाई करने के बाद 1312 बनेगा, 1312, फिर डिवाइड करो इसको, तो ये नियरली आएगा 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर। ठीक है, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आएगा आंसर इसका। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 7। थी इसमें कोई प्रॉब्लम, सेम एज इट इज क्वेश्चन अप्लाई कर रहे हैं हम। क्यों, देखो मिनिमम एनर्जी जो रिलीज होगी ना, मान लो क्या होगा, सीधी सी बात है, होल और इलेक्ट्रॉन को पेयर करने के लिए, मतलब होल अगर वैलेंस बाउंड में, इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट में, हायर स्टेट से लोअर स्टेट में जब जाते थे हम, एनर्जी रिलीज होती थी, तो जो मिनिमम एनर्जी रिलीज हो रही है ना वो एनर्जी गैप है। ऊपर से देख लो यार, यहाँ से देखो, यहाँ से स्टेट में आने के लिए जो एनर्जी रिलीज होगी हायर से लोअर में आने के लिए, और जब लोअर से हायर तो एनर्जी हम देते थे तो जाता था, तो यहाँ से जो इस स्टेट से यहाँ पे आएगी ना, इसके हायर पे, वैलेंस बैंड के हायर स्टेट में, तो कम्बिनेशन होगा, कम्बिनेशन के कारण जो एनर्जी रिलीज होगी वो एनर्जी गैप होगा। ठीक है, तो वो मिनिमम एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, ये था कंसेप्ट, उसको छोड़ो, आपको पता है एनर्जी निकालनी, आपको रिलेशन पता है, आप डायरेक्ट अप्लाई करो यार। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को समझो और एनर्जी का रिलेशन अप्लाई कर दो भाई। ये मेरे को पता है E इज इक्वल टू एच न्यू होता है, न्यू सी अपॉन लैम्डा होता है, मेरे पास लैम्डा गिवन और एच सी कॉन्स्टेंट होते हैं, तो एनर्जी ही आएगी मेरे पास, वही निकालनी थी बस। ठीक है, नहीं आए समझ में तो कमेंट में ज़रूर पूछ लेना कहीं से भी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है? फाइंड द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच कैन क्रिएट ए होल इलेक्ट्रॉन पेयर इन जर्मेनियम। देखो होल इलेक्ट्रॉन पेयर बनेगा, द बैंड गैप इन जर्मेनियम, एनर्जी बैंड गैप दे रखा है कितना जर्मेनियम के लिए 0.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना अगर एनर्जी गैप दे रखा है मेरे पास, हमें निकालना क्या है? मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, लैम्डा निकालना है, लैम्डा मैक्सिमम। ये लैम्डा निकालना है, लेकिन लैम्डा एनर्जी का रिलेशन आपको पता है, लैम्डा तो वही है, ठीक है। लेकिन इसमें हो क्या रहा है, क्योंकि जो एनर्जी है वो रिलीज करनी पड़ेगी कहाँ से? प्रोसेस में। जो एनर्जी रिलीज हो रही है इस प्रोसेस में, तो वो किसके इक्वल होगी? एनर्जी बैंड गैप के। वही सेम कॉन्सेप्ट। अब देखो ये कंडक्शन बैंड था ऊपर, नीचे वैलेंस बैंड था, होल पेयर हो रहा है, तो जो इनके बीच में एनर्जी रिलीज हो रही है वो एनर्जी गैप होता है। तो एनर्जी गैप किसके इक्वल हो गया? एनर्जी जो निकलेगी ई जी इज इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। हमें क्या निकालना? लैम्डा निकालना है। मैं देख ही नहीं रहा भाई आगे क्या है क्या नहीं, हमें बस इतना पता है लैम्डा किसके इक्वल होती है, एनर्जी किसके इक्वल होती है? एच न्यू के। न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। रेडिएशन निकल रही है, फोटोन निकल रहा है, कुछ भी रेडिएशन निकल रही है, फोटोन निकल रहा है, जो भी है सेम रिलेशन होगा। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच सी बाई ई जी। लैम्डा की वैल्यू आएगी, एच की वैल्यू क्या है? 6.63 इंटू 10⁻⁻34, और सी की वैल्यू क्या है? 3 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड बाई एनर्जी गैप कितना दे रखा है? 0.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ई की वैल्यू होती है ये। हो गया? अब तो कैलकुलेट ही करना है, सारी वैल्यू तो पुट कर दी हमने। तो लैम्डा किसके इक्वल आएगा? कर लो कैलकुलेट। इसकी मल्टीप्लाई वही 19.89 होती है, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम ये आएगा 1.04, और ये सब कैलकुलेट करके 10⁻⁻7 आएगा। अब लैम्डा कैलकुलेट कर लो भाई, यहाँ से डिवाइड कर दो और मेरे को फाइनल आंसर बता दो। ये आएगा 19.125 इंटू 10⁻⁻7। इसको क्या लिख सकता हूँ? पॉइंट आगे गया तो लैम्डा इज इक्वल टू 1.9 इंटू 10⁻⁻6 लिख सकता हूँ, इतना मीटर होगा। तो ये मेरी वेव लेंथ होगी लैम्डा। हो गया? ये था क्वेश्चन नंबर 8। है सिंपल, कुछ भी नहीं है, सेम है, चीज़ें सेम है, थोड़े बहुत कंसेप्ट आगे आएंगे नए जो चीज़ हमें करनी है। बस थोड़ा ध्यान रखो, इसमें वैलेंस बैंड होता है, कंडक्शन बैंड होता है, ठीक है। मतलब कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रॉन होल पेयर कैसे बन रहे हैं, उन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखो। सेमीकंडक्टर के बारे में थोड़ा ध्यान रखो बस, क्योंकि वो आगे काम आने हैं। हो तो यहाँ भी रहे यूज़, पता चल ही रहा होगा आपको। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं, क्वेश्चन 9। सारी थ्योरी मैं नहीं बताता, मैं ज्यूम करके चलता हूँ, आपने थ्योरी पढ़ ली है, ठीक है। क्लास में भी मैंने बताया वो भी, और किसी का रह गया हो तो खुद से पढ़ो भाई, या मेरे से पूछ लो कहाँ से क्या प्रॉब्लम आ रही है। मेरे को ऐसे तो पता चलेगा नहीं कि इसको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है जब तक पूछोगे नहीं। चलिए कोई नहीं, देखते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ फोटो डायोड द कंडक्टिविटी इंक्रीज व्हेन द मटेरियल इज एक्सपोज टू लाइट। इट इज फाउंड दैट द कंडक्टिविटी चेंज ओनली द वेवलेंथ इज लेस देन। लैम्डा दे रखा है 620 नैनोमीटर। व्हाट इज द बैंड गैप? एनर्जी गैप निकालना है। सेमी क्वेश्चन लग रहा है। अब देखो क्या हो रहा है, अब देखो हमें क्या करना है, चेंज करनी है कंडक्टिविटी ऑफ फोटो डायोड। तो जो मिनिमम एनर्जी है, जो मिनिमम एनर्जी इंसिडेंट रेडिएशन की, वो किसके इक्वल होगी? बैंड गैप हो तो मटेरियल, ठीक है। कुछ नहीं है भाई, सिंपल है, वही रिलेशन फिर से अप्लाई कर दो, यही बात कहेगा।
और कुछ नहीं है। ई जी इज इक्वल टू एच न्यू, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा, एच सी बाई लेमडा। एच की वैल्यू आपको पता है 6.63 इंटू 10⁻⁻34, सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय लेमडा कितना दे रखा 620 नैनोमीटर, नैनो होता है 10⁻⁹। तो यहाँ से एनर्जी गैप आ जाएगा। कर लोगे कैलकुलेट? यहाँ से कितना आएगा 1989 पॉइंट आएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 620। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको उसमें कर लेता हूँ 1.6 से मल्टीप्लाई, 1.6 से डिवाइड, ठीक है। यहाँ से कितने बचेंगे, शायद 17 बचेंगे। तो 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड करूँगा तो 10⁻², तो यहाँ से 19 इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा इंटू इसको 10⁻⁹ इंटू 1.6, ये बचेगा। यहाँ से एनर्जी गैप निकाल लो, कितना होगा, करो कैलकुलेट। नियरली हमारा ये कैलकुलेट करने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा एनर्जी गैप, ठीक है। पूछ लेना कुछ भी चीज़, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ क्वेश्चन कि ये चीज़ हो कैसे रही है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो पूछो भाई, पूछो, ऐसे नहीं होगा ना। चलिए कोई नहीं, आपके ऊपर छोड़ता हूँ, पूछना ना पूछना। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 क्या कह रहे हैं, डेल्टा ई डिनोट द एनर्जी गैप, द पॉपुलेशन ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इज रफली, पॉपुलेशन यानी कि नंबर एन दे रखा है हमें, प्रोपोर्शनल टू इसके e⁻⁻ का डेल्टा ई बाई 2 kT। के क्या है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी क्या है टेम्परेचर, डेल्टा ई क्या है एनर्जी गैप है, जो डेल्टा ई डिनोट द एनर्जी गैप, ठीक है, किसमें, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में। तो फाइंड द रेशियो ऑफ द कंडक्शन ऑफ, रेशियो निकालना हमें कंसंट्रेशन ऑफ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डायमंड टू दैट इन सिलिकॉन, डायमंड और सिलिकॉन में रेशियो निकालना है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं एनर्जी गैप दे रखा सिलिकॉन के लिए, एनर्जी गैप सिलिकॉन कितना है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं डायमंड की बात करूं तो डायमंड में एनर्जी गैप कितना है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और दोनों में टेम्परेचर T दे रखा है, दोनों के लिए T कितना है टेम्परेचर 300 केल्विन। हो गया, हमें तो रेशियो निकालना किसका, डायमंड का और सिलिकॉन का। तो सबसे पहले हमें इक्वेशन पता होनी चाहिए क्या है, एन के लिए हम इक्वेशन लिखेंगे सबसे पहले दोनों के लिए, ठीक है। एन के लिए सबसे पहले क्या निकालनी है, कंसंट्रेशन जो दे रखी है ना, पॉपुलेशन कंडक्शन इलेक्ट्रॉन की। सिलिकॉन की बात कर लेते हैं, एन जो है सिलिकॉन के लिए क्या इक्वेशन बनेगी, सबसे पहले प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लगा लेते हैं एन नोट, e⁻⁻ का डेल्टा ई, डेल्टा ई कितना इसके लिए सिलिकॉन के लिए 1.1 बाय 2 kT, एज इट इज रख लेता हूँ एक बार। डायमंड के लिए एन लिखता हूँ, एन डी लिख लेता हूँ डायमंड के लिए, ये हो जाएगी एन नोट e⁻⁻ का 6/2 kT, ठीक है। हमें क्या निकालना है रेशियो, डायमंड टू सिलिकॉन निकालना है, तो मतलब हमें क्या चाहिए एन डी बाई एन सिलिकॉन, हमें तो रेशियो निकालना है, तो एन डी बाई एन सिलिकॉन का रेशियो निकालना, निकाल लेंगे यहाँ से। एन डी कितना है एन नोट बाई e⁻⁻ का 6/2 kT डिवाइडेड बाई एन नोट e⁻⁻ का 1.1 डिवाइडेड बाई 2 kT। कर लोगे इसको सोल्व, माइनस का ऊपर जाके एन नोट से एन नोट कैंसिल करो एक बार, तो ये माइनस है ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा। तो मैं अगर यहाँ से कॉमन निकालूँ ई माइनस कॉमन निकालता हूँ, -1/kT 2 kT,
तो अंदर क्या बचेगा, 6 माइनस 1.1 बचेगा, यही बचेगा। तो यहाँ से एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगी, E इज इक्वल टू ई की पावर आ जाएगी माइनस का 4.9 डिवाइडेड बाई 2kT, यही बनेगा। अब देखो सबसे पहले मैं इस पावर को ही सोल्व कर लेता हूँ। नीचे लिखें 4.9 डिवाइडेड बाई 2, के की वैल्यू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू है 8.62 इंटू 10⁵ माइनस 5, तो ऊपर जाके +5 हो गया, ठीक है। टेम्परेचर 300 केल्विन है। करो इसको कैलकुलेटर, बताओ मेरे को। इसको सिंप्लीफाई कर लेना, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो यहाँ कितनी बच गई, 3 जीरो, तो एक डेसिमल हटाएंगे तो ये 4900 बचेगा, 4900, नीचे वाले की मल्टीप्लाई कर लो, ये आएगा 51.72। इसको डिवाइड करो, कितना आएगा, डिवाइड करने के बाद आएगा 94.74, यही आएगा। देखो कहीं से कुछ समझ नहीं आ रहा पूछो भाई। तो हमें तो रेशियो निकालना था ND/N सिलिकॉन, तो यहाँ से कितना आएगा, E की पावर माइनस ये वैल्यू आई है ना, इसको सोल्व करके तो यहाँ पुट कर दो -94.74, किसके इक्वल आ जाएगा बता दो बस। ये आएगा नियरली 7.12 इंटू 10⁻⁻42, ये आंसर आएगा, ठीक। अब देखो इसमें आगे क्या पूछ रखा क्वेश्चन, हाउ मैनी कंडक्शन इलेक्ट्रॉन आर लाइकली टू बी इन 1 क्यूबिक मीटर ऑफ डायमंड, कितना होगा। जब देखो एनर्जी गैप ही बहुत ज़्यादा है, एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है, तो जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन जो होंगे पर क्यूबिक मीटर डायमंड में वो बहुत कम होंगे, तो हम मान सकते हैं नेग्लिजिबल ही होंगे, तो मतलब जीरो के इक्वल होंगे, तो जीरो कह सकते हैं क्योंकि मोर बैंड गैप है, मोर एनर्जी बैंड गैप है, इसके कारण हम जीरो बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ तक कोई क्वेश्चन अगर स्पीड से हो गया हो, कुछ चीज़ बतानी मिस रह गई हो, मिस हो गई हो कुछ चीज़ बताना, तो आप कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। क्वेश्चन 1 है बस थोड़ा, बाकी तो सिमिलर आप जानते हो, अगर आपको थोड़ा बहुत कंसेप्ट सेमीकंडक्टर के पता है तो आप कर लोगे, ठीक है। काफ़ी क्वेश्चन में तो उसकी ज़रूरत भी नहीं है, आपको पिछले रिलेशन ही यूज़ करने हैं अभी तक जो हमने किए लास्ट चैप्टर में ही, लास्ट 2 चैप्टर में ही, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था यहाँ तक, आगे थोड़ा बहुत आ सकता है, 1-2 कंसेप्ट इसके आ जाए, इसमें भी ज़्यादा रिलेशन नहीं है, 2-3 ही कंसेप्ट है मेन तो, और कहीं प्रॉब्लम आए तो हम बैठे हैं ही, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ओके, थैंक यू।